गांव के कोने पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे ददन नाम का आदमी रोज सुबह अपना छोटा सा कढ़ी चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना कढ़ी का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियां। बहुत मुश्किल से 4-5 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप बहुत तेज थी। ददन अपने ठेले के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि आज फिर कितना कम ग्राहक आए। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ कढ़ी चावल खाता था, वो ददन के पास आया। अरे ददन भाई, तुम ये ठेला लगाकर घर कैसे चलाते हो? ददन ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च ही निकल जाता है। ऊपर से सेठ का कर्ज भी है। अब तो बस कैसे करके इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार ददन, कढ़ी चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाओ जिससे खूब कमाई हो। नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। ऊपर से खेत भी नहीं है कि उसी में खेती करूं। जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर तुमको आगे बढ़ना है ना, तो कुछ अलग बनाना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे ज्यादा भागते हैं। इतना कहकर वो खाना खाकर चला गया। ददन की आंखों में वही बात बार बार आ रहा था। वैसे वो आदमी सच कह रहा था। आखिर ऐसा क्या बनाऊं जो लोगों को पसंद आए और अच्छा दाम भी मिले। उसी समय एक बूढ़ी औरत अपने छोटे से नाती के साथ आई। ले बेटा, कढ़ी चावल खा लो। नहीं दादी, मुझे कढ़ी चावल नहीं खाना, मुझे मटन बिरयानी खाना है। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल कढ़ी चावल खा ले अब चुपचाप। नहीं, मुझे नहीं खाना दादी। बूढ़ी औरत बच्चे के जिद के आगे आखिरकार लौट गई। उसके बाद ददन अपना ठेला बंद करके शाम को घर लौट आया। वो राधा को पुकारने लगा। अरे राधा, कहाँ हो तुम? राधा तभी ददन के पास आती है। क्या हुआ जी, इतना जल्दी क्यों है आपको? अरे राधा, मैं सोच रहा हूँ अब कढ़ी चावल छोड़ के मटन बिरयानी बेचूं। वैसे भी कढ़ी चावल ज्यादा कहाँ बिकता है। दिन भर में बस 4 या 5 की लोग आते हैं। राधा मटन बिरयानी को सुनकर चौंक गई। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन मटन बिरयानी बनाएंगे कैसे? मुझे तो नहीं आती। ददन कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, वैसे बात तो सही कह रही हो राधा। क्यों ना सलमान से पूछ लूं। वैसे भी वो ढाबा में काम करता है। उसे तो मटन बिरयानी बनानी आती ही होगी। वो जरूर बता देगा। ठीक है जी, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी गरीबी दूर हो जाए। ददन के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक खड़ा होकर तारों को देखता रहा और मन ही मन सोच लिया था, कल से जिंदगी बदलनी है। अब चाहे जैसे, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह ददन सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उम्मीद साफ झलक रहा थी। जल्दी जल्दी उसने नहा धोकर कपड़े पहने और अपने दोस्त सलमान के घर की ओर चल पड़ा। गांव की सुबह ठीक से हुई भी थी, हल्की हल्की धुंध थी, मगर ददन के कदमों ने एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। सलमान के घर पहुंचते ही ददन ने दरवाजे पर दस्तक दी। अरे ददन भाई, बड़े दिनों बाद आए हो। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाता।
तो सोचा अब आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ, पहले अंदर आओ। सलमान ने उसे चारपाई पर बैठाते हुए कहा। वैसे क्या बात है? तुमको देख के तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। सलमान भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है? ठेले पर कड़ी चावल बेचकर घर का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सेठ का कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूं कुछ नया बनाऊं और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं। क्या मदद चाहिए ददन भाई? जितना हो पाएगा मैं जरूर मदद करूंगा। सलमान भाई, मुझे तुमसे मटन बिरयानी का राज सीखनी है। सुना है तुम्हारी मटन बिरयानी का कोई जवाब ही नहीं। अरे बस इतनी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज है, मैं बताता हूँ। ददन बड़ी उत्सुकता के साथ बात सुनने लगा। देख भाई, तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना। फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, सरसों का तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने देना। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है, तुम तब तक बासमती चावल उबाल लो। उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ जाती है। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना। लगभग 90% पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक देना। फिर 25 मिनट छोड़ देना धीमी आग में, और उसके बाद मटन बिरयानी तैयार। ददन ने उत्साह होकर बोला। अरे भाई, ये तो सच में बनाना आसान है। हाँ, लेकिन सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये अच्छी तरह से सीख गए तो विश्वास मानो लोग उंगलियां चाटेंगे। ददन की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है। मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। मुझे उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी अब। तुम मेहनती हो ददन, यकीन मानो तेरा ठेला गांव में मशहूर हो जाएगा। शुक्रिया भाई, तुम मेरी बहुत मदद की। अब चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर ददन ने राधा को सारी बात बताया। अच्छा हुआ जी सलमान ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन मटन बिरयानी का दाम क्या रखोगे? राधा, सोच रहा हूँ 25 रुपए प्लेट रखूं। गांव वालों को ज्यादा दाम भी नहीं लगेगा और सही मुनाफा भी होगा। ठीक है, तो फिर अभी से तैयारी शुरू कर दो। ददन के दिल में ऐसा मानो कि नई ऊर्जा जाग गई हो। उस रात उसने ददन मटन बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया और अगली सुबह की तैयारी में लग गया हो। सुबह होते ही ददन ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की चमक थी, मानो कि नई जिंदगी शुरू की हो। उसने ताज़ा मटन अच्छे से धोया और सलमान की बताई रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। राधा, देखना, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चलकर आएंगे। हाँ जी, ऊपर वाला करे आज तेरा ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ जी। ददन ने चावल उबालते हुए नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से फैलती महक ने खुद ददन को भी भूख महसूस करवा दी। उसके बाद बड़े बड़े हांडी में मटन बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और उसने एक बोर्ड भी लगाया, 25 रुपए में मटन बिरयानी। गांव के उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया।
जैसे ही मटन बिरयानी का पहला हांडी खुला, उसकी महक चारों ओर फैल गई। राह चलते लोग रुककर देख रहे थे। तभी कल वाली बूढ़ी औरत और उसका छोटा नाती वहां से जा रहे थे। तभी उस बच्चे ने मटन बिरयानी को देख लिया। दादी, देखो देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। बूढ़ी औरत उसकी बात सुनकर चौंक गई। अरे हाँ, यहाँ पे बिरयानी की ठेला है, वो भी 25 रुपए की, ऊपर से मटन की। चलो आज खिलाते हैं। दोनों ठेले के पास आ पहुंचे। बेटा, क्या ये सच में मटन बिरयानी है? हाँ अम्मा, आज स्पेशल मटन बिरयानी है, वो भी ताजा और स्वादिष्ट। एक बार खाकर तो देखिए, फिर खाती ही रहेंगी। अच्छा बेटा, कितने की प्लेट है? बस अम्मा, 25 रुपए की एक प्लेट, और उसमें 2 मटन के पीसेस मिलेंगे। और बिरयानी अनलिमिटेड है, लेकिन पीस 2 ही। ददन ने प्यार से एक प्लेट मटन बिरयानी परोसी। बूढ़ी औरत और नाती जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे पूरी तरह से खिल उठे। अरे बेटा, ये तो कमाल की मटन बिरयानी है, और तो ये रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। एक प्लेट और दे दो। ददन के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने तुरंत दूसरी प्लेट लगा दी। बूढ़ी औरत ने खाते हुए कहा, बेटा अब कढ़ी चावल मत बनाना, तुम्हारी मटन बिरयानी तो लाजवाब है। तभी 2 आदमी ठेले के पास आए। एक ने हंसते हुए पूछा, अरे दद्दन, आज क्या मटन का जायका खिला रहे हो सबको? भैया सिर्फ मटन नहीं है, मटन बिरयानी है, लीजिए खाकर बताइए। वाह, ये तो मेरी फेवरेट डिश है। अच्छा, अब 2 प्लेट लगाओ, रहा नहीं जा रहा है। जैसे ही आदमी ने पहला निवाला लिया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, भाई क्या बात है, ये तो सच में लाजवाब बनी, बहुत ही टेस्टी है। और ये मटन इतना मुलायम कि मुंह में ही घुल रहा है। मसालों का स्वाद तो गजब का है। शुक्रिया भाई, आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग 25 रुपए का दाम देखकर और खुशबू से खिंचे चले आ रहे थे। शाम तक मटन बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। ददन ने खाली भगोना को देखकर राहत की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी, राधा, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। सच कह रहे हो। वाह, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। तुम्हारा ठेला मशहूर हो गया है। हाँ राधा, आज लगा कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात ददन और राधा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। अगले दिन ददन ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी सलमान वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे ददन भाई, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया यार। पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है, गांव भर में। अरे यार, आओ पहले खा तो लो, फिर बताना कैसी है। खाने की जरूरत नहीं, लोगों की तारीफें सुनकर ही पता चल गया है कि तूने कमाल कर दिया है। धीरे धीरे ददन की बिरयानी का ठेला गांव भर में मशहूर हो गया। अब वो सिर्फ ठेले वाला नहीं, सबकी पसंदीदा बिरयानी वाला ददन बन चुका था। गरीबी और कर्ज की जगह उसके घर में अब खुशियों और तरक्की की खुशबू फैल चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो सुग्गू टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें
ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।